So hello students, let's start with today's numericals which is based on the simple lifting machines basic problems. Okay, तो देखो सब में क्या दिया है स्टूडेंट्स, in a certain machine, certain lifting machine, the effort हैज टू मूव 1 मीटर. एफर्ट कितने से मूव हो रहा है? 1 मीटर से मूव हो रहा है इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ लोड थ्रू 10 मिलीमीटर. लोड को कितना मूव करना पड़ रहा है? एफर्ट अगर 1 मीटर मूव हो रहा है तो लोड कितना मूव हो रहा है? 10 मिलीमीटर्स मूव हो रहा है. इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 60%, एफिशिएंसी ऑफ मशीन स्टूडेंट कितना दिया है? 60% दिया है. डिटरमाइन द लोड, हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है स्टूडेंट? लोड फाइंड आउट करने बोला है. क्या फाइंड आउट करने बोला है? डब्ल्यू फाइंड आउट करने बोला है, लोड फाइंड आउट करने बोला है. दैट कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 25 न्यूटन. हमने ऑलरेडी देखा है लोड कभी भी एफर्ट के कंपैरेटिवली बड़ा होता है, राइट. सो आई विल जस्ट राइट द गिवन डेटा. कभी भी याद रखना गिवन डेटा इज इंपॉर्टेंट. गिवन डेटा अगर हमें लिखना आ गया तो आधा न्यूमेरिकल हम वहां ही सॉल्व कर पाएंगे, राइट. तो देखो इन अ सर्टेन लिफ्टिंग मशीन द एफर्ट हैज टू मूव, एफर्ट हैज टू मूव. एफर्ट किससे मूव होता है? डिनोट करते हैं y से. दैट इज इक्वल टू कितना बोला है? 1 मीटर. इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना. 1 मीटर, ओके, मतलब कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है. और कितना मिलीमीटर होता है? 1000 मिलीमीटर होता है. अगर तुम कोई भी चीज, अगर रिबन लाने जाते हो कोई भी नोवेल्टी शॉप में, तो उधर एक डिजायर्ड डायमेंशन होता है 1 मीटर. 1 मीटर मतलब कितना होता है? इतना होता है, राइट. तो कोई भी 1 मीटर पूछेगा तो किधर डायरेक्टली राइट डाउन एज 1000 मिलीमीटर्स. इसके भी वीडियोस में पोस्ट करने वाला हूं बहुत जल्द कि कन्वर्जन कैसा सिंपल किया जाए, राइट. तो अभी इस न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं. y इज इक्वल टू कितना है? 1000 मिलीमीटर्स. इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ लोड थ्रू 10 मिलीमीटर्स. लोड कितने से मूव हो रहा है? x कितने से मूव हो रहा है? 10 मिलीमीटर से मूव हो रहा है. इसको चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट. mm में रख रहे हैं हम लोग. एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज गिवन एज हाउ मच? 60%. स्टूडेंट एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय ईटा विच इज इक्वल टू कितना? 60%, राइट. कभी भी याद रखो गिवन परसेंटेज में दिया तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? 60 को डिवाइड बाय कर लो 100 से. परसेंटेज से हमको निकालना है एफिशिएंसी को, विच इज इक्वल टू 0.6. अगर नहीं जम रहा है तो कैलसी ले लो. कैलसी में डालो 60 डिवाइड बाय 100. देखो वैल्यू क्या आएगा? एसडी दबाओ और वैल्यू आएगा 0.6. ओके, तो 0.6 वैल्यू आ गया. ये आ गया एफिशिएंसी. ये जो दिया है एफिशिएंसी दैट इज इन परसेंटेज, बट हमको परसेंटेज में नहीं रखना है. बताऊंगा आगे क्यों नहीं रखना है, राइट. अभी फिलहाल इसको डिवाइड बाय 100 कर लो तो वैल्यू कितना आएगा? 0.6 आएगा वैल्यू, ठीक है. अभी क्या बोला है? डिटरमाइन लोड. क्या फाइंड आउट करने बोला है? W फाइंड आउट करने बोला है, लोड फाइंड आउट करने बोला है. दैट कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट. एफर्ट कितना दिया है स्टूडेंट? P कितना दिया है? 25 न्यूटन. इज दैट क्लियर? हमें मेन क्या फाइंड आउट करना है? W फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो अभी देखो सोल्यूशन वाला पार्ट कैसे करेंगे, फटाफट एकदम क्विक आना चाहिए एकदम, ठीक है. देखो y दिया है, x दिया, इधर से मुझे वेलोसिटी रेशियो मिलेगा. तो स्टूडेंट्स W किधर से मिलेगा? सिंपल है. W का फॉर्मूला क्या होता है? W एक अपने फॉर्मूले में जाता है, जो कि कौन सा फॉर्मूला होता है? मैकेनिकल एडवांटेज, विच इज नथिंग बट W अपॉन P. अगर मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिल गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? W मिल जाएगा. अभी मैकेनिकल एडवांटेज कहां से मिलेगा? एफिशिएंसी से मिलेगा. अभी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, राइट. तो अभी स्टूडेंट्स अच्छे से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सोल्यूशन वाला पार्ट में मैं कैसे करूंगा. सोल्यूशन वाले पार्ट में कैसे करेंगे? सोल्यूशन वाला पार्ट इज नथिंग बट एफिशिएंसी, या फिर हमें डायरेक्टली फर्स्ट वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करता हूं. सो व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? y बाय एक्स होता है. क्या होता है? y बाय एक्स होता है. y अपॉन एक्स होता है वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला. y कितना है? 1000, राइट. x कितना है? 10. एक जीरो गया, एक जीरो गया. वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 100 आ गई. वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई. इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, राइट. अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने के बाद मुझे क्या देखना है? एफिशिएंसी.
राइट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इंटू 100 क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने ये कन्वर्जन वाला पार्ट कर दिया यहाँ पे 0.6 के लिए, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहा हूं। एफिशिएंसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 0.6 इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो करो 100 मल्टीप्लाई। तो यहां से मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा स्टूडेंट्स, 100 को वहां पे मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला पोर्शन दिख रहा है क्या वीडियो में, यस। सो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इतना, उसका यूनिट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यूनिट कुछ आएगा नहीं इसमें, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, विच इज इक्वल टू 60, ठीक है, नोट कर लो फटाफट, राइट। इसके बाद में मूव ऑन हो जाऊंगा किसमें, मैकेनिकल एडवांटेज को यूनिट नहीं रहता है, वेलोसिटी रेशियो को भी यूनिट नहीं रहता है, राइट। अभी मोस्ट फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फॉर्मूला होता है, लोड अपॉन एफर्ट, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज स्टूडेंट्स कितना है, मुझे 60 आया मैकेनिकल एडवांटेज। उसके बाद W मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज लोड फाइंड आउट करना है। एफर्ट की वैल्यू क्या है, एफर्ट इज नथिंग बट 25 जो कि मुझे दिया है। सो जो W की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 60 मल्टीप्लाइड बाई 25। सो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 मल्टीप्लाइड बाई 25 विच इज इक्वल टू 1500। लोड कभी भी न्यूटन में होता है, सो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझा क्या, दिख रहा है क्या ये वाला पार्ट, यस इट इज विजिबल, राइट। बहुत सिंपल है, पहले वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट किया, फिर एफिशिएंसी के फॉर्मूले से हम लोग ने मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट किया, फिर मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूले से हम लोग ने लोड फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट्स हो कोई भी न्यूमेरिकल्स में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कष्ट करें हमें मैसेज करने का, वी आर रेडी टू क्लियर योर डाउट्स। एक डेडिकेटेड नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एज वेल एज ईमेल आईडी ऑल्सो, सो कैन यू कैन कनेक्ट टू अस, ठीक है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। तो चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम पे फोकस करते हैं, राइट। क्या बोले नेक्स्ट सम में, अ सर्टन मशीन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 48%। एफिशिएंसी कितना दिया है मशीन का, 48% दिया है। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 200। वेलोसिटी रेशियो कितना है मशीन का, 200 है। फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन। एफर्ट रिक्वायर्ड कितने किलो न्यूटन के लिए बोला है, 2 किलो न्यूटन लोड के लिए एफर्ट फाइंड आउट करने बोला है यूजिंग द मशीन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा में देखते हैं क्या क्या दिया है हम लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एफिशिएंसी ऑफ द मशीन दिया जो कि कितना है 48%। तो मैंने ऑलरेडी बताया एफिशिएंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा विच इज 48%। कभी भी एफिशिएंसी दिया हो तो उसको डिवाइड बाय 100 कर देना, तो तुम्हारा न्यूमेरिकल सिंपल हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करने के लिए। 1 पॉइंट 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 0.48। दिस इज विदाउट परसेंटेज, ओके। वही हमें न्यूमेरिकल में सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन, स्टूडेंट ये तो सिंपल हो जाएगा, राइट। वेलोसिटी रेशियो ऑलरेडी दिया है, लास्ट सम में हमें वेलोसिटी रेशियो नहीं दिया था, डिस्टेंस मूव्ड बाय एन एफर्ट और लोड दिया था, राइट। सो वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है, 200 दिया है। फाइंड द एफर्ट रिक्वायर्ड, एफर्ट मतलब P कैलकुलेट करने बोला है, राइट। लोड दिया है टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन, लोड मतलब W दिया है दैट इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। अभी स्टूडेंट्स ये पॉइंट पे जरा ज्यादा ध्यान देना, 1 kg दैट इज 1 किलोग्राम इज नथिंग बट 10⁻³ या फिर 1000 ग्राम्स। इज दैट क्लियर? 1 किलोग्राम दैट इज 1 किलो इज नथिंग बट 10⁻³ ओके। सो यहां पे ध्यान देना, जब तुम किलो लिखोगे तो क्या आ जाएगा वो इंटू 10⁻³ के जगह पे कभी भी क्या आएगा 10⁻³ आएगा, इतना न्यूटन। 10⁻³ मतलब क्या होता है, 1000 होता है, राइट। 1000 होता है। तो अभी इसमें से मेरे को ये तो सिंपल है, समझ गया रहेगा, राइट। अभी इसमें से सोल्यूशन वाला पार्ट निकाल लेते हैं, राइट। दैट इज सोल्यूशन। अभी देखो यहाँ पे कैसे अपने को सोल्यूशन करना है।
एफिशिएंसी दिया है, वेलोसिटी रेशियो दिया है, इधर से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज पहले फाइंड आउट करेंगे। सबसे सिंपल, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इज दैट क्लियर? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी की वैल्यू क्या है? 0.48। कितना है? 0.48। मैकेनिकल एडवांटेज वही फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी रेशियो स्टूडेंट्स कितना दिया है? 200 दिया है। कितना दिया है? 200 दिया है। तो 200 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 0.48 मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा? मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। क्या आएगा? मैकेनिकल एडवांटेज। सो आंसर इधर क्या आएगा हमारा? 0.48 मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट? 96 आ रहा है। क्या आ रहा है? 96 आ रहा है। सो मैकेनिकल एडवांटेज स्टूडेंट मेरा क्या आया? 96 आया। With the help of this mechanical advantage, I will be easily able to calculate the value of the effort. क्यों? Because mechanical advantage, I know the formula for mechanical advantage. Mechanical advantage का formula क्या है? That is nothing but load upon effort. That is W upon P. प्रीवियस वीडियोस देखना, क्या क्या सिंबल क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देख के कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूं, राइट? तो पहले वो वीडियो देखना जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन है पूरा प्योर कंसेप्ट से, राइट? जो कि तुम्हें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, राइट? W की वैल्यू क्या है? दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻³ अपॉन P, राइट? और मैकेनिकल एडवांटेज कितना है स्टूडेंट्स? 96 है। सो P उधर चले जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये जो 2 इंटू 10⁻³ है वो न्यूमरेटर में ही रहेगा, और 96 रहेगा वो कहाँ पे आएगा स्टूडेंट? डिनोमिनेटर में आएगा, राइट? सो 2 इंटू 10⁻³ मतलब 2000 डिवाइड बाय 96, दैट विल बी इक्वल टू मेरा वैल्यू 20.83। अच्छे से देखो, 20.83 दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 20.83। अभी P है एफर्ट विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। एफर्ट विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, राइट? इज दैट क्लियर? समझा है क्या? लेट मी क्रॉस चेक द वैल्यू, बराबर है क्या नहीं? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक डिजिट भी इधर का उधर नहीं है, राइट? सो सिंपल है। लास्ट सम भी था, लास्ट सम में अपने को लोड कैलकुलेट करने बोला था, बट उसमें क्या दिया था? वेलोसिटी रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया था, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड एंड एफर्ट दिया था। तो उसके मदद की वजह से हम लोग ने वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट किया था, फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करके मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट किया था, फिर मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला यूज करके हम लोग ने लोड कैलकुलेट किया था। ये सम में क्या है? वेलोसिटी रेशियो डायरेक्टली गिवन है, सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करके मैंने मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट कर लिया, और मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूले से मैंने एफर्ट फाइंड आउट किया। सो दिस इज मेरा व्हाट? एफर्ट। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो वीडियो है आधा अधूरा वीडियो मत देखना, पुराना वाला वीडियो जाओ, फर्स्ट वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो आके देखो, राइट? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सम से ये बेसिक न्यूमेरिकल्स है, और टफ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, राइट? सो डोंट वरी, आई विल बी देयर टू सॉल्व योर ऑल द कंसेप्ट, ओके? प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द न्यू सम। फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारा ये, बैक टू बैक, ओके? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, सच्ची बोल रहा हूँ। इसके न्यूमेरिकल्स इतने ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स है ना कि तुम सोच नहीं सकते, राइट? अभी तो ये कुछ नहीं है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा फोर्सेस वाला, दैट इज कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस, इतना मस्त चैप्टर है। उसके बाद जो शेयर बेंडिंग वाला है, उसके बाद फ्रिक्शन है, फिर बाद में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मैकेनिक्स मतलब ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हर एक इंजीनियर जो है रिस्पेक्टिव फील्ड में जो भी पढ़ता है तो उसको वो सब्जेक्ट टच करके जाता है, जो इन डेप्थ वो सब्जेक्ट को पढ़ता है, राइट? सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल्स, ओके? सो द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सर्टन वेट लिफ्टिंग मशीन is 25.
डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 900 न्यूटन इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 63.8%. सो हर बार की तरह मैं गिवन डेटा फर्स्टली लिख रहा हूँ, राइट. सो स्टूडेंट, व्हाट इज गिवन डेटा? द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सर्टन मशीन, मतलब वेलोसिटी रेशियो कितना दिया एक मशीन का फॉर अ गिवन मशीन. द वेलोसिटी रेशियो इज गिवन एज 25. वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है स्टूडेंट्स? 25 दिया है. डिटरमाइन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड ऑफ. डिटरमाइन एफर्ट मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? पी को फाइंड आउट करना है. दैट इज एफर्ट को क्या करना है? फाइंड आउट करना है. लिफ्ट अ लोड, लोड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डब्ल्यू. कितना दिया है? 900 न्यूटन्स. 900 न्यूटन बोला है, राइट. एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन दिया है जो कि कितना दिया है स्टूडेंट? एफिशिएंसी इज इक्वल टू 63.8%. फर्स्टली मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कभी भी एफिशिएंसी मुझे गिवन है तो मैं क्या करूंगा? आंख बंद करके एफिशिएंसी को क्या कर दूंगा? डिवाइड बाय 100 कर दूंगा. जैसे मैं एफिशिएंसी को डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, जो एफिशिएंसी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी इसमें? 0.638. इज दैट क्लियर? 0.638 किसकी वैल्यू आ गई? एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई, राइट. परसेंटेज में नहीं है ये, ओके. परसेंटेज हटा के है, राइट. अभी देखो स्टूडेंट्स, सिंपली में क्या रिक्वायर्ड है मुझे एफर्ट फाइंड आउट? एक ही फॉर्मूला है भाई, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी, दैट इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. तो मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा. तो इधर सोल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 0.638, हम लोग ने निकाला है ऑलरेडी. इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज. वेलोसिटी रेशियो कितना गिवन है? 25 गिवन है. तो सिंपली कैलसी लो, दैट इज 0.638 मल्टीप्लाई बाय 25. ये तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज आया स्टूडेंट्स 15.95. मैकेनिकल एडवांटेज जो तुम्हारी वैल्यू आई दैट इज नथिंग बट 15.95. 15.95. आप इसको 16 भी कंसीडर कर सकते हो, ओके, बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट ठीक है 15.95 हम कंसीडर कर रहे हैं अभी, राइट. अभी ये तो आ गया मैकेनिकल एडवांटेज. अभी तो बहुत सिंपल सम है, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P, दैट इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 15.95 इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी गिवन है? 900. एफर्ट कितना है? वही तो फाइंड आउट करना है. सो P को उधर लेके जाओ, P को उधर लेके जाओगे तो ये जो 15 है जब राइट साइड में आएगा वो कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट. सो 900 डिवाइड बाय 15.95, तो ये हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है 56.42. दैट इज जो मेरा एफर्ट है, दैट इज नथिंग बट 56.42 न्यूटन्स. इतना मेरा एफर्ट है, राइट स्टूडेंट? ऑल राइट. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. अच्छे से करना. कुछ भी डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में भाई स्पैम कर दे, मैं तो बोलता हूँ, जिसको भी डाउट है तो, ठीक है. चलो नोट कर लो फटाफट. एक बार क्रॉस चेक करते वैल्यू राइट है क्या नहीं. 1 मिनट. यस, एब्सोल्युटली राइट, एक्यूरेट एकदम, ठीक है. नोट कर फटाफट. So student, welcome back with now one more numerical. So this will be the last numerical for the basic concept which you have seen. Okay, तो इतने numerical sufficient है, आएंगे तो इसमें से आएंगे, और फिर बाद में जो लॉ ऑफ मशीन है वो सब चीज़ें हैं, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, वो सब के न्यूमेरिकल्स हम लोग आने वाले वीडियोस में करेंगे. सो दिस विल बी द लास्ट न्यूमेरिकल, ओके, फॉर सिंपल फॉर्मूलेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द गिवन डेटा एज यूजुअल. ऐसे ही प्रेजेंट करो, फुल मार्क्स मिलेंगे उसकी गारंटी, ओके. मुझे मिले हैं इसलिए बता रहा हूँ, ओके. आफ्टर गिविंग 100 न्यूटन मीटर इनपुट टू अ मशीन, कितना इनपुट दिया है? 100 न्यूटन मीटर का इनपुट दिया है. आउटपुट कितना मिला है स्टूडेंट्स? 80 न्यूटन मीटर का आउटपुट मिला है. व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन? आज तक का सबसे सिंपल सम है मैकेनिक्स का, राइट. मुझे क्या दिया है स्टूडेंट? इनपुट दिया है. इनपुट
कितना दिया है मुझे स्टूडेंट्स इनपुट, इनपुट इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। अभी न्यूटन मीटर क्यों है स्टूडेंट? देखो इनपुट मतलब क्या होता है, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय एन एफर्ट। सो एफर्ट का यूनिट क्या है, न्यूटन है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है, सो न्यूटन मीटर बस। आउटपुट का भी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर ही है। क्यों? बिकॉज लोड है, दैट इज डब्ल्यू, दैट इज इन न्यूटन, एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड दैट इज ऑल्सो इन मीटर। सो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर। कितने का मिला है, 80। कभी भी मैंने बोला है कि इनपुट ज़्यादा रहेगा आउटपुट कम होगा। जैसे हम लोग तुमको 100% सिखाते हैं, लेकिन तुम 100% मार्क्स लाते हो क्या? नहीं लाते हो, ठीक है। सो एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। अगर एफिशिएंसी 100% है तो दैट समथिंग इज आइडियल, ओके। सो हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है स्टूडेंट्स? एफिशिएंसी फाइंड आउट करने बोला है, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल सोल्यूशन डायरेक्टली लिखूंगा। सबसे सिंपल फॉर्मूला, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ द मशीन व्हेन इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विल बी इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट into 100, that will be in terms of percentage, right? आउटपुट की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 80। इनपुट की वैल्यू है स्टूडेंट्स कितनी? 100 इंटू 100, 10 10 10 10। एफिशिएंसी कितनी आई स्टूडेंट्स? 80% की मुझे एफिशिएंसी आई। सबसे सिंपल, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट हो गया, एफिशिएंसी कितनी है? 80%। चलो नोट कर लो, ओके।